गाइस आपका बहुत स्वागत है पीपोए में। यहां अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एक लखनऊ की लड़की ने 22 थप्पड़ जड़े एक कैब ड्राइवर को भरी पब्लिक में, और वहां एक पुलिसकर्मी था जो मौके वारदात से चंपत हो गया। जैसे वो कैब ड्राइवर तो सिविलियन ही नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उसकी। उसके बाद हमारे वीडियो के द्वारा हमने दरख्वास्त करी श्री मुकुल गोयल से, यूपी पुलिस से, कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और उस लड़की को अरेस्ट होना चाहिए। और आप लोगों ने ढेरों की तादाद में हैशटैग अरेस्ट लखनऊ गर्ल को फैला दिया हर जगह। मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। बखूबी साथ दिया आपने, और यही एक चेंज लीडर की निशानी है, और इस तरह ही बदलाव आता है। और ऐसे मुद्दों पे हम मिलकर आवाज उठाएंगे ना तो बदलाव जरूर आएगा, और वो इस एंगेजमेंट से साफ पता चल रहा है। पर बात यहां खत्म नहीं हुई गाइस। इसके बाद भी इतने लोगों के द्वारा इसको रीट्वीट करने के बाद भी ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था सुबह से। उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई पुष्टि नहीं आई है सोशल मीडिया पे यूपी पुलिस के द्वारा। और आपको मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना, जैसे आपने कुछ चीजें और भी भेजी मुझे। और मुझे पता चला इन मैडम का नाम जो लखनऊ गर्ल हैं उनका असली नाम है प्रियदर्शनी नारायण। और यह भी पता चला कि मैडम तो शायर हैं, मैडम शायरी नहीं पब्लिक फिगर हैं। इस लड़की ने एक और काम किया था इस इंसिडेंट के बाद। ये इंसिडेंट हुआ था 30 जुलाई को 9:30 बजे, और उसके बाद ठीक एक दिन बाद उन्होंने फेसबुक पे ऐसा पोस्ट किया जो कि आपको हैरान कर देगा। उस पे आऊंगा मैं, पर उससे पहले एक और बात बताता हूं कि क्या और पता चला है इस मामले के बारे में। तो पहले तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें क्लियर हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और दूसरा एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग जिसके बाद महेश दुबे जिन्होंने इस मौके वारदात पे चलान किया शहादत का। शहादत कौन? ओला कैब ड्राइवर। हाँ जी, उसका चलान हुआ। इस न्यूज क्लिपिंग के हिसाब से उसका चलान हुआ। उस लड़की को तो छोड़ दिया गया मौके वारदात पे ही, और इल्जाम था कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। अब देखते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो बाद में निकल के आई, और उसको जरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि गलती किसकी थी। तो गाइस यहां साफ दिख रहा है, आप जैसे देख सकते हैं यहां साफ दिख रहा है कि रेड लाइट पे सारी गाड़ियां निकल रही थी, एक ग्रीन लाइट थी पर वो लेफ्ट की थी। अब जो मुझे समझ में आ रहा है बहुत सारे ट्रक्स जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, और ये शहर ओला कैब ड्राइवर भी जा रहे होंगे। पर इन लड़की के जरा कदम देखिए, ये लड़की दबंगई दिखा रही है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी और आज पंगा लूंगी। और जैसे ही सादत की गाड़ी के सामने पहुंची तो सादत ने वो रोक ली, चाहे वो स्पीड पे थे पर उन्होंने रोक ली, पर ये लड़की वहां रुक गई। अब क्या किया? पहले स्टोन्स पेल्ट किए, पत्थर फेंके, फिर उनका जो साइड मिरर होता है उसको तोड़ दिया, फिर उसको बाहर निकलने के लिए बोला। तो उसके बाद जब वो बाहर नहीं निकला होगा तो उसका फोन खींचा और फोन तोड़ दिया। उसके बाद बाहर निकाला और फिर दन दनादन दन एक के बाद एक 22 थप्पड़ जड़ दिए, और वहां से पुलिस कर्मी हो गए गायब। तो गाइस इससे क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली ओला कैब ड्राइवर वाले की गलती थी। शहादत की यहां गलती थी, उसने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया जिसकी सजा होती है पेनल्टी, फाइन। पर इस लड़की ने जोल्ट पे जोल्ट किया, पत्थर फेंके, प्रॉपर्टी तोड़ी और फिर उसको थप्पड़ मारे, विच इज सेक्शन 351 355 के आधार पे उनको जेल हो जानी चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, जो मैंने कल भी बोला था। पर यहां गलती हो गई या लड़की के प्रेशर में आ गए सर। तो चलान ओला कैब ड्राइवर को हुआ, शहादत अली का हुआ, और आई अंडरस्टैंड में भी गलती हो गई बिकॉज सब सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, और लड़की को देखकर वहां सबको लगा होगा लड़की ठीक कह रही है। पर ऐसी गलती कैसे हो जाती है जब सामने आप देख रहे हो लड़की दन दना दन। दुबे जी जिनका बयान है न्यूज़पेपर क्लिपिंग में, उनको शायद किसी ने बताया नहीं, उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने भी शायद नहीं बताया कि वो लड़की कैसे उसको मारती रही और उसने मारा तो उसको छोड़ क्यों दिया गया। ये मेरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं मांगता हूं ट्रैफिक पुलिस से यूपी की। और इसलिए मैं ट्वीट फिर से करने वाला हूं जिसमें आपका फिर से मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक बात पक्की है गाइस, शहादत अली को ये 22 थप्पड़ जो लगे ना उसका भुगतान उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। उसकी न्यूरो वायरिंग में जो घात पहुंचा होगा उसका बदला वो सबकॉन्शियसली जाने अनजाने पता नहीं कब कब निकालेगा, कैसे कैसे निकालेगा, कभी अपनी मां पे, कभी अपनी बीवी, कभी अपनी बहन, कभी अपनी बेटी पे। और ऐसा ही होता है। और ऐसा ना हो तो चाहे उसको अरेस्ट नहीं करिए, पर प्रियदर्शनी को, नारायण को सोशल मीडिया पे शहादत अली से माफी मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़ के। वो टैक्सी ड्राइवर है, ओला ड्राइवर है, पर आज उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा, पीप फैमिली खड़ी होगी, और आप सब जो देख रहे हैं मेरा पूरा यकीन है कि आप सब भी खड़े होंगे। बिकॉज ये बहुत हो गया अमीरों के चोचले, पावरफुल लोगों के चोचले। हर कॉमन मैन has an equal right in this constitution and we should stand for it, and that will be the beginning of the change that we want to see. और अब मैं आता हूं कि ये मुश्किल क्यों होगा, इस लड़की का सॉरी मांगना मुश्किल होगा बिकॉज इसका जो फेसबुक है वो बहुत बताता है इस लड़की के दिमाग के बारे में। इसने ठीक उसी दिन के बाद जिस लड़के ने डिफेंड किया था उस ओला कैब ड्राइवर को, जब उस पर हाथ उठाया था, उस लड़के ने भी शायद हाथ उठाया और उसने बोला कि मैं डिफेंस से हूं, और इस लड़की ने धमकी दी खुलेआम सोशल मीडिया पे कि अगर मैं ये कर दूं वो कर दूं तो बेटा तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब वही जो हम देखते आ रहे हैं, सूडो फेमिनिज्म, वुमेन कार्ड खेलना,
कि मैं ये कर दूं फिर तुझे नानी याद आएगी। जो लॉज आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए उसका गलत यूज करना और उसकी धमकी देना। और ऐसे ही बदनाम होते हैं मीटू मूवमेंट्स, ऐसे ही बदनाम होती है जो डाउरी के अगेंस्ट लॉ बना था, वो सारे बदनाम इसी वजह से होते हैं। जब ऐसी लड़की अपनी एरोगेंस में आके इनका गलत यूज करती है और धमकियां देती फिरती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, ये एक हैशटैग की जगह अब 4 हैशटैग चलेंगे। अरेस्ट लखनऊ गर्ल के साथ साथ से सॉरी प्रियदर्शनी, जस्टिस फॉर ओला ड्राइवर, जस्टिस फॉर शहादत अली, एंड आई होप यूपी पुलिस, यूपी ट्रैफिक पुलिस और श्री मुकुल गोयल जिनका काम काबिले तारीफ रहा है पास में, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज इस मामले में आगे आइए एंड मेक श्योर कि जस्टिस इज सर्व्ड फॉर दिस ओला ड्राइवर। उसको फाइन करिए, और पूरा फाइन नहीं हो तो थोड़ा और फाइन कर दीजिए, हम पे कर देंगे फाइन, पर उस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। और गाइज आई होप जस्टिस गेट सर्व। क्यों नहीं होगा जब आप जैसे चेंज लीडर्स साथ में जुड़ेंगे, साथ में जुड़ रहे हैं, पी फैमिली साथ में जुड़ रही है, और आप जैसे चेंज लीडर्स आगे आएंगे ना, और पी फैमिली इकट्ठा होकर रहेगी ना, तो चेंज जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा। एंड गाइस, इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन आवर चेंज लीडर ग्रुप्स, लिंक्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। प्लीज जॉइन ईच एंड एवरी ग्रुप, इट हैज इट्स ओन वैल्यू। और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे, मैं ऐसे रिएक्शंस लाता रहूंगा, ऐसे इंसिडेंट्स को डिकोड करता रहूंगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश, अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, शी इज इन गुड बाय।